हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शौर्य का इलाज होने जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़रूरी था। हमेशा के लिए सही हो जाएगा शौर्य का बीमारी तो यहाँ पे बीमारी इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये देख रहे होंगे आप, देखिए दीवार में ये जो, रुके बैक कैमरा करके देखिए, दीवार में ये सारा हालत दीवार का ख़राब शौर्य ने किया है। यहाँ का भी और रूम में भी कुछ जगह पे है, किचन में भी है, रूम में ये देखिए यहाँ पे भी है। इसका हालत करी वो क्या करते हैं ना, उसको किसी भी नुकीला चीज़ से निकाल के खाने का कोशिश करता है, इसलिए पूरा दीवार ख़राब हो गया। पूरी दीवार की पुट्टी हट गई है दीवार पे से। तो हम लोगों ने मकान मालिक से बोला था उसको रिपेयर करवाने के लिए, तो आज उन्होंने अपने 2 बंदे भेजे थे ठीक करवाने के लिए। तो आज ठीक हो जाएगा। देखिए वो सामान आए थे और मैंने बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, तो वो सामान लेने गए हैं और सामान लेके आएंगे तो रिपेयर कर देंगे। देखिए किचन वाला एरिया भी ख़राब हो गया यहाँ वाला। ये मतलब उतना शौर्य ने नहीं किया है, पहले से भी बहुत दिन का वो पुट्टी अगर हो जाता है ना तो गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उतना उसका हाथ नहीं है शौर्य का उसमें, लेकिन वो भी ख़राब हो गया। तो सारा रिपेयर हो जाएगा तो सही रहेगा। वैसे घर में टूटा फूटा घर नहीं रहना चाहिए, ख़राब होता है। तो चलिए आज घर रिपेयर हो ही जाएगा, तो आगे आप लोग देखते रहिए। तब तक आइए शौर्य के साथ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। शौर्य कम यार, आ जाओ इधर, आ जाओ, थोड़ी सी बात कर लो, थोड़ी सी बात कर लो, जय कर दो और प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। वो लोग सामान लेने गए हैं, तब तक मैं अपने खाने की तैयार कर ले रही हूँ, दोपहर के खाने की। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई हूँ और दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो सोचा मैंने कि दाल चावल पकौड़ी बना दूँगी, जल्दी बन भी जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को गोल गोल काट लिया है और आलू को भी काट लूँगी। आलू, बैगन और प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी। प्याज की पकौड़ी ऐसे पहली बार मैंने साउथ में खाई थी, चेन्नई में। मुझे बहुत पसंद आई थी ये पकौड़ी, तो इसलिए, और मेरे देवर जी को भी ऐसा ही पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही पकौड़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे अब ये लोग आ गए हैं सामान लेके और अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो जितना भी दीवार पे पुट्टी, मतलब जितनी पुट्टी दीवार की ख़राब हो गई थी ना, सारे एक जन छुड़ा रहे हैं। पहले उसको ब्लेड से अच्छे से छुड़ा लेंगे, फिर अपना उस पर पुट्टी लगाएंगे तो अच्छे से पकड़ लेगा ये पुट्टी। और इधर एक जन मसाला बना रहे हैं। तो मैंने शौर्य को जल्दी जल्दी से पैर चप्पल पहना दिया पैर में, क्योंकि थोड़ा भी अगर बच्चा का पैर है ना तो सॉफ्ट स्किन होता है पूरा, अगर थोड़ा सा भी उसके पैर में लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं अपना सामान सारा हटा देती हूँ वहाँ से, क्योंकि दीवार के पास ही सारा सामान रखा हुआ था, तो नहीं हटेगा तो फिर कैसे वो लोग अपना काम करेंगे। और यहाँ पे शौर्य चलहाकी में थे, क्योंकि आज तो उनका मज़ा ही है। बहुत सारा पुट्टी हर जगह दिख रहा था, तो मेरी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनको देखना था कि एकदम मुंह में ना डालें, क्योंकि थोड़ा भी डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पुराना ये पुट्टी है, तो अगर पेट में गया तो बच्चा का पेट है तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो बीमार पड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा ध्यान दे लो उसको। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि शौर्य ने एकदम पुट्टी नहीं खाई। हाँ वही है, थोड़ा मुझे परेशानी हुई, थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरी हेल्प थोड़ा ये दोनों लोग भी कर दिए, क्योंकि मैं जब इधर उधर हो रही थी तो इन लोगों को बोल दिया था कि भैया थोड़ा देखते रहिएगा, तो उन लोगों ने भी शौर्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और घर में जो सबसे गंदा एरिया था वो किचन ही था, क्योंकि इसकी पुट्टी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। सिंक से भी थोड़ा थोड़ा पानी गिरते रहता है, इसलिए इसके वजह से सीलन हो गया था और यहाँ का पुट्टी ज़्यादा गिरने लगा था। और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है, सोचा सबको एक बार चाय पिला देती हूँ और फिर उसके बाद दोपहर का लंच दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है और सबको एक बार चाय दे दूँगी। और आपको पता है, जो घर में वो हर जगह से पुट्टी गिरते रहे या कहीं भी वो ख़राब रहे या छीड़न रहे घर में या पानी टपकते रहे, तो ये जो भी रहे तो उसको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया ठीक करवाने में, क्योंकि मैं चली गई थी घर, कुछ काम था, इसलिए आप लोगों को बताया ये पहले वाले ब्लॉग में कि किस लिए गई थी, तो इसलिए टाइम लग गया। तो और ये लोग ऑफिस चले जाते थे, घर पे रहते नहीं थे, तो फिर ठीक नहीं हो पाता था, जल्दी टाइम नहीं मिल पाता था। इसलिए जब मैं आई तो इसको करवा लिया। मैं तो घर पे ही रहती हूँ, इसलिए मैंने इसको करवा लिया।
कि घर पे एक जन तो रहेगा तो ये काम हो ही जाएगा। तो मैं तो घर पे ही थी, इसलिए मैंने इसे करवाया आज। तो चलिए आज ये भी काम हो जाएगा और घर फिर अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा सा ही रिपेयर होगा, मतलब जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है बस वही रिपेयर होगा। इतना थोड़ा सा ही करने से घर कितना अच्छा लगेगा, चलिए आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये हो जाएगा, उसके बाद सफाई कर लूँगी, फिर उसके बाद आपको पूरा घर दिखा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने पकौड़ी बोला था ना कि मैं पकौड़ी बनाऊँगी, उसी का मसाला यहाँ पे पीस रही हूँ। पकौड़ी में आप थोड़ा सा वो चावल भिगो के डाल दीजिए तो बहुत कुरकुरा होता है, अच्छा भी लगता है और बेसन का भी यूज कम होता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी की तैयारी कर ली है। और ये देखिए बाथरूम भी हो रहा है। ये बाथरूम का जो ऊपर वाला था ये भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, तो उसको भी ठीक करवा लिया मैंने। और यहाँ पे शौर्य की अलग मस्ती चल रही है। चलिए कम से कम खेल तो रहना है। शौर्य में ये है कि आपको परेशान नहीं करता है बहुत ज़्यादा, अगर उसका पेट भरा हुआ रहे तो वो आराम से खेलते रहता है। लेकिन बच्चा है तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो वो पानी से यहाँ पे वो खेल रहा है और उसकी पुट्टी की समस्या आज ख़त्म हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलिए कम से कम पुट्टी की समस्या ख़त्म हुई। ऐसा नहीं था कि देखने में मतलब ध्यान देने से कोई दिक्कत था, बच्चा है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान देने का कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सा खा लेता, अगर ज़्यादा भी खा लेता, थोड़ा सा कोई इधर उधर होता तो उसको ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज के बाद वो पुट्टी कहीं से भी उसको नहीं मिलेगा और वो नहीं खा पाएगा। और ये खिड़की बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। घर में इतना डस्ट आ जा रहा है ना, एक तो हवा बहुत तेज चल रहा है, ऊपर से बगल में जो है वो काम भी बहुत चल रहा है दोस्तों, इसलिए घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बगल वाला घर बन रहा है, तो इसलिए वहाँ से जो सीमेंट बालू है और उड़ उड़ के अपने घर में आ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो सोचा कि जब ये सारे काम लगे हैं तो लगे हाथ ही इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और जो मुझे करते हुआ देख रहा था वो शौर्य भी कर रहा था, उसको मैं वहाँ से बार बार हटा रही थी कि हट जाओ नहीं तो डस्ट लग जाएगा, तो फिर तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, छींकने लगेगा ये सब। लेकिन भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, नहीं वो छींका नहीं कुछ किया और वो आराम से खेलते रह गया। अभी के बच्चों को हम लोग बहुत ज़्यादा सेफली रखने लगे हैं, डस्ट एलर्जी ये वो ऐसे वैसे। पहले के बच्चे देखो, जैसे मेरी दादी बताती थी कि पहले के बच्चे मिट्टी धूल सब में खेलते रहते थे, धूप मतलब एकदम रफ एंड टफ होते थे पहले के बच्चे, कहीं भी कैसे भी रह लेते थे। आज के बच्चों को थोड़ा सा ही भी कहीं छोड़ दो तो वो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि शुरू से हम लोग ऐसा आदत डाल देते हैं एकदम उन लोग को पूरा अच्छे से रखना, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने देना। इसलिए बच्चे थोड़ा सा आलसी भी हो जाते हैं और थोड़ा शुकवार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे शौर्य थोड़ा परेशान करने लगा था मुझे, जब मैंने जो सारा कचरा बाहर के एक जगह रखा था तो वो कचरा पूरा फैला दे रहा था झाड़ू ले लेके। तो उसको मैंने टीवी में कार्टून लगा के बैठा दिया है, अब वो कार्टून देख रहा है, तब तक मैं साथ साथ में सोचा कि मंदिर की भी सफाई कर लेती हूँ। मंदिर मैंने तो जब यहाँ पे आई थी उसी दिन अंदर से और बाहर से दोनों साफ़ कर लिया, लेकिन इतना सारा काम हुआ है तो डस्ट तो पड़ ही गया है मंदिर पे, तो मंदिर की भी सफाई कर लेते हैं। और ये जो 2-3 फ़ोटो, एक फ़ोटो मेरे हाथ में सरस्वती माँ का है और एक मेरे और उधर दीवार पे टंगा हुआ है बजरंगबली का, तो वो सारा मैं एक दिन कांटी मंगवा के और ये सारे फ़ोटो मंदिर के आसपास लगा दूँगी, क्योंकि भगवान के सारे फ़ोटो आसपास रहते हैं तो पूजा करने में भी ठीक रहता है और एक ही साथ रखने भी चाहिए। पूरा फैले हुए घर में फ़ोटो अच्छे नहीं लगते हैं, सारे मंदिर के पास भगवान के फ़ोटो रहे तो बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे सफाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का सबको खाना खिला दिया है और सोचा जो बर्तन है उसको धुल के हटा लेती हूँ, बाकी तो अभी गंदा होना ही बाकी है, गंदा तो होगा ही सब, इसलिए ये बर्तन पहले धुल के हटा देती हूँ, फिर अगला सफाई करूँगी। लेकिन सफाई करने से पहले सोच रही हूँ कि शौर्य को सुला दूँ, क्योंकि शौर्य बहुत चंचल हैं और बदमाशी भी बहुत करते हैं, तो इधर उधर बहुत सारे सामान पड़े हैं और बच्चा का स्किन तो बहुत नाजुक होता है, थोड़ा भी किसी चीज़ से लगेगा तो या तो कट जाएगा नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं उसको सुला के और जितने काम हो जाएंगे उतने कर लूँगी। काम तो उतने देर में नहीं हो पाएंगे जितने देर वो सोए रहेंगे, क्योंकि काम बहुत है। तो कोई बात नहीं, बच्चा छोटा रहता है तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना पड़ता है, खासकर जब आप अकेले रहते हो, कोई साथ में नहीं रहता है, तो ये सब देखना पड़ता है और ये सब का ध्यान रख के काम करना पड़ता है। फिर शौर्य को सुला लेते हैं और फिर अगला काम शुरू करते हैं।
हाय दोस्तों, घर का काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन चलिए दिखाते हैं घर की स्थिति क्या हो गई है काम ख़त्म होने के बाद और कितना मेहनत लगने वाला है सफाई में। तो देख लीजिए आप लोग भी मेरे घर की हालत क्या हो रखी है। स्टार्ट करते हैं हॉल एरिया से। ये रहा मेरा हॉल, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कितना गंदा हो रखा है। अब चलते हैं किचन में। ये देखिए किचन का हाल। अब चलिए बाथरूम दिखाते हैं। ये देखिए बाथरूम बाथरूम की स्थिति क्या हो रखी है, ये देखिए। ये रहा बेडरूम। बेडरूम तो मैंने कुछ ठीक कर लिया है, बट अभी भी वैसे ही है, इसको भी ठीक करना है। अब चलिए, ये बेडरूम तो इसमें सॉरी सोए हुआ है, तो ये थोड़ा ठीक ही था। अब बाहर की स्थिति दिखाते हैं आपको। ये रहा मेरा बाहर वाला एरिया। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है, देखिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, जहाँ जहाँ पूरा दीवार ख़राब हुआ था वो सारा दीवार साफ़ हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है। ये बाहर का भी साफ़ हो गया है और ये अंदर वाला भी पूरा अच्छा हो गया है। ये जहाँ जहाँ था सारा उन लोगों ने ठीक कर दिया। ये और बाथरूम में भी वो ऊपर में था, वो पूरा टूट फूट गया था, तो उसको भी मैंने ठीक करवा लिया। ये वाला एरिया था, ये सारा ख़राब हो गया था, तो इसको भी मैंने ठीक करवा लिया है। और किचन का तो ये एरिया जो था वो बहुत गंदा लगता था, ये और सिंक के नीचे की भी एरिया थी, वो भी बहुत गंदा लगता था, देखने में सही नहीं लगता था। और ऊपर में भी ये टूटा हुआ था, किसी भी खाने में कभी भी गिर जाता था, या खाने में नहीं गिरता था तो ऐसे भी गिर के पूरा गंदा हो जाता था फ्लोर, तो इसको भी मैंने ठीक करवा लिया है। तो चलिए, ऊपर तो ठीक हो गया है, तो धीरे धीरे हम लोग सफाई कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सफाई फिर घर की। तो यहाँ वॉशिंग मशीन था, तो मैंने वॉशिंग मशीन यहाँ रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज भी उसके जगह पे रख दी है और वॉशिंग मशीन भी रख दिया है। अभी दोनों को साफ़ कर लेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे वो जो मार्केट में मिलता है, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें अब तो आने लगी हैं मार्केट में, जिससे आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फर्नीचर या सोफ़ा, जो भी चीज़ें आसानी से साफ़ कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे साफ़ करने वाला लिया है, उससे बहुत आसानी से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब आती है बेडरूम की बारी, तो चलिए बेडरूम भी साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैंने गद्दे फोल्ड करके साइड में डाल दिए, उसके बाद पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब घर में कुछ ऐसा काम लग जाए तो आप लोगों का पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, जैसे कि मेरा आज का हो गया है। पूरा घर बिखरा पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट तो बिछा दी है और अच्छे से सफाई भी कर ली है रूम की। अब लास्ट बचा है झाड़ू मारना, तो झाड़ू मार के अब बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब सिर्फ काम बचेगा पोछा का, और बाकी एरिया में भी झाड़ू लगानी है। तो सोचा कि पहले रूम से ही क्यों ना शुरुआत करती हूँ। तो रूम की सफाई हो गई है, मैंने झाड़ू मार दी अच्छे से। अब आते हैं किचन में। इतना सब कुछ बिखरा हुआ था ना कि पहले तो मैंने जब देखा सारा इतना सामान बिखरा हुआ, तो थोड़ी देर सोचने लगी कैसे सफाई होगी इतनी सारी, लेकिन फिर सोचा कि करनी तो है ही, चलो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने रूम से ही स्टार्ट किया। और शौर्य को एक रूम में साफ़ करके पहले उसको सुला दिया और दूसरा रूम मैंने साफ़ कर लिया। ऊपर से छोटा है ना, अभी बच्चा है, तो थोड़ा दिक्कत होता है कि वो चेयर बेड पे रख के खेलेगा या कोई भी सामान एक जगह नहीं रहने देता है, सारा सामान ले जाके इधर उधर फेंक देता है। तो अगर आपको शांति से काम चाहिए करना, तो उसको जो खेल रहा है खेलने दो, फिर आराम से। बस ऐसे कुछ गेम ना खेले जिससे उसको नुकसान पहुँचे। तो मैं बस ये देखती रहती हूँ। बाकी तो जितने सामान वो इधर उधर फेंक देता है, उसके मैं सारे इकट्ठा कर लेती हूँ काम करने के बाद, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने किचन की सफाई भी लगभग आधी कर ली है
और ये जो स्टैंड मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो इसमें मैं सिर्फ कप ग्लास रखती थी। तो आज सोचा कि क्यों ना वो सारी चीज़ें जो हैं जिसमें मैंने ये छोटे छोटे कंटेनर मसाले वाले रखे थे उसको हटा के और ऊपर में इसको रख देती हूँ और नीचे पे कप रख देती हूँ, क्योंकि किचन भी इससे अच्छा लगेगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा तो सही लगता है दोस्तों। और मैं ऐसे छोटे छोटे मतलब तरकीब अपनाते रहती हूँ, थोड़ा अपना दिमाग लड़ाते रहती हूँ कि कैसे मेरा किचन अच्छा लगे और थोड़ा सुंदर दिखे। जितना हो पाता है मुझसे मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। बाकी सब आप बताइए कैसा लगेगा, मेरा कैसा लग रहा होगा मेरा किचन साफ़ होने के बाद, तो वो बाद में आपको दिखाऊंगी, फिर बताइएगा या मैंने अच्छे से रखा है या नहीं रखा है अपना किचन। और यहाँ पे नलके भी गंदे हो गए थे तो उसको भी मैंने अच्छे से मल के धुल दिया है। और ये छोटा सा वाइपर मेरा किचन में ज़रूर रहता है किचन साफ़ करने के लिए, अच्छा रहता है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो भी आप बर्तन धोते हो और पानी जो आ जाता है उसको अच्छे से आप फिर निकाल सकते हो। तो ये छोटा वाला वाइपर मेरा एनी टाइम किचन में ही रहता है, ये किचन का ही वाइपर है। और यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू भी मार लिया है। तब तक मेरे पतिदेव ऑफिस से आ गए थे और वो बोल रहे हैं कि क्या मैं कुछ हेल्प करवा दूँ, तो मैंने बोला कि नहीं रुक जाइए, अभी तो गंदगी है सारी मैं हटा लेती, उसके बाद अगर कुछ करना होगा तो मैं बोलूँगी। तो मैंने उनको बाद में यही बात बोली कि आप सिर्फ बाबू को देखो, मैं सारा काम कर ले रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा काम बचा नहीं है। ये इतने सारे कचड़े देख रहे होंगे आपने, कितने सारे कचड़े निकले हैं। अभी तो मैंने 2 प्लास्टिक भर के बाहर रख दिया है, क्योंकि सुबह कचड़े वाले आएगा तो दे दे। पूरे 4 प्लास्टिक कचड़े निकले थे मेरे घर में से आज। तो कोई बात नहीं, सफाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। और ये थोड़ा सा ही रिपेयर होने से लास्ट में देखिएगा घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये कचड़े लास्ट वाले मैं उठा लूँगी। और ये कचड़े जो भी मैंने उठाए थे उसमें से चेक कर रही थी कि कोई मतलब ऐसा सामान ना हो जो यूज वाला हो और मैं फेंक दूँ उसको, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कचरा उठा रही थी और चेक कर करके। तो यहाँ पे मैंने सारे कचरे उठा लिए हैं और बाहर रख दिए हैं, और मॉर्निंग में कचरे वाला आएगा तो उसको दे दूँगी। और यहाँ पे मैं पोछा मार ले रही हूँ, बाकी रूम में तो मार लिया है, किचन भी साफ़ हो गया है। और ये बचा था सिर्फ हॉल एरिया, तो मैं हॉल एरिया भी साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद नहा लेंगे और नहा के आने के बाद शाम का दिया बाती कर लेंगे। मॉर्निंग में तो नहा लिया था बट फिर इतना गंदा हो गया है शरीर, तो नहा के और फिर शाम का दिया बाती भी कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, अब कर ले रही हूँ शाम का दिया बाती। और यहाँ पे शौर्य बीच में आ गए हैं, उनको जब देखते हैं कि मम्मा मंदिर के पास खड़ी हुई है तो उनको टीका करवाना होता है, और वो जो प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग सुबह वो उनको खाना होता है। तो मैंने यहाँ शौर्य का टीका कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा दिया बाती कर लेते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और मतलब अच्छा लगता है, जो इसका स्मेल पूरे घर में फैलता है तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो चलिए आप लोग पे भी भगवान की कृपा बनी रहे, महादेव करे आप लोग हरदम हंसते मुस्कुराते रहें। और यहाँ शाम की दिया बाती भी मेरी हो गई, तो चलिए आपको घर का पूरा टूर करवा देते हैं। तो चलिए फाइनली मेरा रूम साफ़ हो गया है, पूरा घर साफ़ हो गया है। अब आप लोग को दिखा देते हैं और देख के बताइएगा मेरा घर अच्छा साफ़ हुआ है नहीं हुआ है। ये फिर आपको फाइनली घर दिखा देते हैं। ये रहा बेडरूम जो कि पूरा बिखरा हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था। अभी काफ़ी अरेंज हो गया है। ये कपड़े का भी मैं कुछ दिन में इंतज़ाम कर दूँगी, फ़िलहाल यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये देखिए बेडरूम भी मेरा साफ़ हो गया है जो कि बहुत बिखरा हुआ था। ये रहा पूरा हॉल एरिया जो कि आप लोगों ने देखा ही था मॉर्निंग में क्या हाल था इसका। ये देखिए बाथरूम भी साफ़ हो गया है एकदम। ये देखिए मेरा किचन का फाइनल लुक। टाइल्स भी पूरा साफ़ हो गया है सब। ऊपर वाला कंटेनर भी मैंने धो दिया है सब। ये सारा भी साफ़ हो गया है और ये एरिया भी क्लीन हो गया है।